हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मुकुल मेहलवाल फ्रॉम डेंटल क्वेस्ट द्वारका। आज हम बात करते हैं डेंटल क्राउन की। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं कि आपको क्राउन की जरूरत है। तो क्राउन आखिर होते क्या है, क्यों क्राउन जरूरी होते हैं, और क्राउन का फंक्शन क्या होता है, किस किस तरह के क्राउन होते हैं। ये काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हर एक पेशेंट आता है हमारे पास और आता है और पूछता है। तो आइए आज सिंपल भाषा में ये देखेंगे कि ये क्राउन होता क्या है, कौन से टाइप के क्राउन होते हैं, और हर क्राउन के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, और आपके लिए बेस्ट सूटेड कौन सा क्राउन है, ताकि जो आपकी स्माइल है उसे वो एनहेंस। तो एक जो क्राउन होता है वो एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव कैप होता है, टोपी होता है जो हम आपके नेचुरल टूथ पे लगाते हैं। अब ये कब कब लगाते हैं? तब लगाते हैं जब आपका दांत बहुत वीक हो जाए, या तो बहुत ज्यादा टूटा हो, म्यूटिलेटेड हो, या फिर वो अपना जो फोर्स उस पर लग रहा है वो सहन नहीं कर पा रहा। इसके अलावा एस्थेटिक रीजंस के लिए जो दांत आपको अच्छे नहीं दिख रहे, हम उन पे भी क्राउन देते हैं। इम्प्लांट्स होते हैं, उन पे भी क्राउन दिए जाते हैं। या फिर एक मिसिंग टूथ को रिप्लेस करने के लिए हम एक ब्रिज का सहारा जब लेते हैं, तो उसमें भी हम क्राउन्स देते हैं। तो क्राउन्स देने के ये सब सिनेरियोज हैं। तो क्राउन्स तो बहुत तरह के होते हैं, उसमें सबसे कॉमन और पुराने जो क्राउन्स अभी तक चलते आए हैं, आपने बहुत बार देखा भी होगा, वो है मेटल क्राउन। ये मेटल बहुत तरह के मेटल्स हो सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली गोल्ड होता है, या फिर एक स्टील कलर के क्राउन्स आपने बहुत ज्यादा देखे हैं। अब इन क्राउन्स की एक अच्छी बात क्या है, ये क्राउन्स बहुत ड्यूरेबल होते हैं। ये क्राउन्स जो है बहुत ज्यादा फोर्स ले लेते हैं, ये आसानी से टूटते नहीं हैं। और आप इन्हें अपने मोलर्स यानी आपके जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ होते हैं आपके ओरल कैविटी में बैक साइड में, उनके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके डीमेरिट्स क्या है? मेटल एक्चुअली कोई भी आप यूज करें तो एक चांस होता है, और अल्टीमेटली वो रस्ट कर ही जाता है। उसके कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं जो आपके माउथ में लीक आउट हो जाते हैं। तो एक तो वो उसका डीमेरिट है। दूसरा डीमेरिट है कि मेटल को हम एस्थेटिक जगहों पे नहीं लगा सकते, यानी कि आगे के दांत पे हम मेटल क्राउन नहीं देंगे। मोलर्स में हम दे सकते हैं, लेकिन आगे के दांत जो सामने दिखते हैं, कई लोग प्रेफर नहीं करते, और आज के जमाने में वो सब चलता भी नहीं कि आप आगे के दांतों में मेटल क्राउन। तो दैट इज समथिंग विच इज अ नॉट गुड थिंग अबाउट द मेटल क्राउन। अब नेक्स्ट जो क्राउन आते हैं वो आते हैं पीएफएम क्राउन। इन्हें हम कहते हैं पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल, यानी इनका जो शेल है वो मेटल का बना होगा, लेकिन ऊपर से हम पोर्सलिन या सिरेमिक की एक छोटी सी लेयर चढ़ा देते हैं। अब इसमें आपको एडवांटेज क्या होती है? एक तो आपको मेटल का जो स्ट्रक्चर ड्यूरेबिलिटी है वो मिल जाता है, और ऊपर से जो पोर्सलिन हमने लगाया है, तो उसकी वजह से ये क्राउन एस्थेटिक भी हो जाता है। क्राउन्स हैं वो सबसे अफोर्डेबल क्राउन्स होते हैं। उनके बाद आते हैं पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन यानी पीएफएम क्राउन। ये भी अफोर्डेबल है, लेकिन मेटल क्राउन से थोड़े ज्यादा। पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स के जो डिसएडवांटेज है वो है कि जो मेटल है वो आपकी जो नेचुरल टूथ की मार्जिन है उस पर अल्टीमेटली शो करने लग जाता है, जो कि एक बहुत ही ऑड अनएस्थेटिक लाइन आपको दिखाता है। तो पीपल कैन इजीली मेक आउट कि हाँ, आपको यहाँ पे इस टीथ पे क्राउन है, क्योंकि हम उसे कवर नहीं कर पाते जिंजाइवा से या किसी और चीज से। दूसरा है कि जो पोर्सलिन की थिन लेयर है ये बहुत ही थिन होती है, और अल्टीमेटली आफ्टर ईयर्स ऑफ वियर एंड टियर आप बहुत बार उससे खाना खाएंगे, चबाएंगे, तो वो पोर्सलिन की लेयर जो है वो वेयर ऑफ हो ही जाती है, और नीचे का जो मेटल है वो बाहर दिखने लग जाता है, ऊपर दिखने लग जाता है सरफेस। तो ये एक डिसएडवांटेज है पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन। लेकिन पोर्सलिन क्राउन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको एस्थेटिक रीजन में भी यूज करना है, आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं। और आपके जो मोलर टीथ है, यानी जो आपके स्ट्रॉन्गर टीथ है, आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये काफी वर्सेटाइल ऑप्शन होता है जब हम डेंटल क्राउन की बात करें। एक पीएफएम क्राउन आप यूज करें। अब जो न्यू जनरेशन ऑफ क्राउन है उसमें वो मेटल फ्री है, मतलब उसमें हमने मेटल यूज ही नहीं किया है, हम सिर्फ पोर्सलिन या ऑल सिरेमिक क्राउन का यूज करते हैं। यानी नीचे कोई मेटल नहीं है, सिर्फ पोर्सलिन या सिरेमिक से ही हमने इस पूरे क्राउन को बनाया हुआ। अब इस क्राउन के एडवांटेज क्या है? एस्थेटिक्स की हम बात करें, सबसे ज्यादा नेचुरल लुकिंग, जो एक नेचुरल टूथ लाइक फील देते हैं, लुक देते हैं, जो बहुत ही इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। एक बार आप ओरल कैविटी में लगा दे तो बहुत हार्ड टू मेक आउट होता है कि यहाँ पे क्राउन लगा भी हुआ है या नहीं। तो एस्थेटिकली सिरेमिक क्राउन, ऑल सिरेमिक, ऑल पोर्सलिन क्राउन आर वेरी गुड। दे आर नेचुरल लुकिंग क्राउन, और एस्थेटिकली दोनों क्राउन में ये बहुत अच्छी कैटेगरी। फ्रंट टीथ में ये सबसे अच्छे चलते हैं, और मेटल है नहीं नीचे, तो आपको मेटेलिक एलर्जीज वगैरह हो, रस्टिंग प्रोडक्ट्स वगैरह हो, उनकी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आजकल जो ओल्ड पोर्सलिन और ओल्ड सिरेमिक क्राउन्स आते हैं वो अच्छे मटेरियल्स के बने होते हैं। जरकोनिया का आपने नाम सुना होगा, कई और ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि उन्हें स्ट्रेंथ भी इतनी अच्छी देते हैं जितनी मेटल क्राउन को देते हैं। तो इनकी स्ट्रेंथ, हाँ, मेटल क्राउन से ज्यादा कंपेरेबल नहीं है, लेकिन करंट टेक्नोलॉजी को देखें तो ये उसके आसपास अब आनी शुरू हो गई है। तो एक एस्थेटिक क्राउन की कैटेगरी में ऑल पोर्सलिन या और सिरेमिक क्राउन द बेस्ट क्राउन यू कैन हैव। अब इनके भी तो डिसएडवांटेज कुछ हैं ही। तो इनके डिसएडवांटेज जैसे मैंने भी बताया कि मेटल नहीं है, तो मेटल की जो स्ट्रेंथ है वो आपको इनसे नहीं मिल पाती, मतलब थोड़ी कम होती है स्ट्रेंथ। मिल जाएगी आपको स्ट्रेंथ, लेकिन इनके ब्रेक होने के या
फ्रेजाइल ब्रिटल होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, चिप ऑफ होने के चांसेस जिन्हें हम कहें वो थोड़े ज्यादा। क्राउन्स की भी एक एलीट कैटेगरी जो ऑल पोर्सलिन और सिरेमिक में आती है, उसका ही एक सब क्लासिफिकेशन है जर्कोनिया क्राउन। आपने बहुत सुना होगा कि जर्कोनिया क्राउन लगवाओ, जर्कोनिया क्राउन बहुत अच्छे दिखते हैं। तो जर्कोनिया आखिर होता क्या है? जर्कोनिया टूथ कलर मटेरियल होता है जो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही ड्यूरेबल होता है। तो जर्कोनिया क्राउन ड्यूरेबल तो होते हैं, एस्थेटिक भी होते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि दूसरा क्राउन अगर जर्कोनिया ना हो या कोई और मटेरियल का हो, नेचुरल टूथ हो, तो उस पर वो ज्यादा थोड़ा एफर्ट डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि वो उन्हें घिस सकते हैं थोड़ा ज्यादा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा जर्कोनिया क्राउन में से कोई बुराई नहीं है। हाँ, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, दे आर वेरी गुड लास्टिंग, बट दे कैन गिव यू लॉन्ग टर्म रिजल्ट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म डेंटल क्राउन टू वर्क फॉर। टेम्परेरी क्राउन, कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता, या फिर शायद एक टाइम लिमिटेशन या सिचुएशन लिमिटेशन की वजह से डेंटिस्ट और पेशेंट दोनों अग्री नहीं कर पाते एक टैंजिबल डेट के लिए जहां हम आपको परमानेंट क्राउन सीमेंट करके एक टाइम फ्रेम में दे दें। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, टेम्परेरी क्राउन यानी काम चलाऊ क्राउन आपके दांतों को दे सकते हैं। उसमें क्या होता है, ये रेजिन सीमेंट से बने होते हैं, ये दांत क्विकली लग जाते हैं। 10-15 मिनट में आप एक टेम्परेरी क्राउन अपने दांत में लगवा सकते हैं, और इसे यूज नहीं करना, बट इसको दिखाने के लिए ज्यादा रखना। तो ये जब तक आप एक परमानेंट क्राउन ना लगवाएं, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप इन क्राउन्स को यूज कर सकते हैं। ये क्राउन उतना डैमेज नहीं ले पाएंगे, ये क्राउन उतने ड्यूरेबल नहीं होंगे, लेकिन हाँ, दिखने में ये अच्छे होंगे और आपका फॉर द टाइम भी एक काम चला देंगे, दांतों को एक नेचुरल लुक दे देंगे, ताकि जब तक परमानेंट क्राउन लगे तब तक ये आपका अच्छे से डेंटिशन को मेंटेन रखें। और जो नीचे टूथ है जो हमें प्रिपेयर किया है या ब्रोकन है या जो वीक टूथ है, उसे ये गार्ड भी करके रखें। तो एक प्रोटेक्शन है जो सेमी परमानेंट है, जिसे आप बाद में निकलवा के परमानेंट क्राउन लगवा सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज यही है, आप इसे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, 1 वीक से लेके 1 मंथ, उससे ज्यादा। तो क्राउन यूज करना है, कौन ना लगाएं, कैसे लें, बहुत सिंपल है। फ्रंट रीजन में अगर आगे वाले दांतों में आप क्राउन लगवा रहे हैं, गो फॉर एन ऑल सिरेमिक, ऑल पोर्सलिन या जर्कोनिया क्राउन। बैक रीजन में अगर आप क्राउन प्रेफर कर रहे हैं तो आप जर्कोनिया प्रेफर कीजिए या मेटल क्राउन प्रेफर कीजिए, अगर एस्थेटिक्स इज द मोस्ट डिमांडिंग थिंग फॉर। इसके अलावा अगर आपके पास एक लॉन्ग स्पैन ब्रिज है, जिसे बहुत सारे दांत हमें कंजॉइंट लगाने हैं, तो आप एक पीएफएम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और आपके पास अगर इतना बजट नहीं है कि आप एक ऑल जर्कोनिया क्राउन या फिर एक पोर्सलिन सिरेमिक क्राउन कंप्लीटली अफोर्ड करते हैं, तो पीएफएम एक बजट ऑप्शन बन जाता है, जिसे आप फ्रंट टीथ में भी और बैक टीथ में भी यूज कर सकते हैं। कुछ आपकी मेडिकल लिमिटेशन भी हो सकती है, जैसे कई लोगों को मेटल एलर्जी होती है, कई मेटल से, मोस्ट कॉमनली निकल से होती है। तो आप उन मेटल्स को अवॉइड करने के लिए आप ऑल पोर्सलिन और सिरेमिक क्राउन की तरफ ही जाइए, क्योंकि दैट विल बी नॉन रिएक्टिंग टू योर बॉडी एंड बेटर सूटेड फॉर यू। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि मेडिकली आपको कौन से क्राउन प्रेफर करने चाहिए, क्या कंसिडरेशन। तो जो मेटल क्राउन्स होते हैं वो एक्चुअली आपके एमआरआई, सीटी स्कैन्स और काफी स्कैन्स होते हैं जहाँ पे वो अलाउड नहीं होते। जो आपके रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर होते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि आपने वो क्राउन ना लगवाएं, क्योंकि वो रिमूव करवाने पड़ते हैं। दे हिंडर विद द रेज एंड दे हिंडर विद द इमेजिंग सॉफ्टनेस। तो जो आपके ऑल सिरेमिक, ऑल जर्कोनिया क्राउन्स होते हैं, ये एमआरआई फ्रेंडली होते हैं, पेट स्कैन, सीटी स्कैन, ये सब फ्रेंडली होते हैं, तो उन्हें रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है। और आगे कभी आपके डॉक्टर ऐसा करना चाहे कोई भी स्कैन, और आप एक ऑल सिरेमिक, जर्कोनिया, पोर्सलिन क्राउन प्रेफर कर रहे हैं, तो वो बहुत ही सेफ ऑप्शन है और आप निश्चित होकर करवा सकते हैं। मेटल क्राउन्स में लेकिन नहीं, मेटल क्राउन्स में आपको उन्हें रिमूव करवाना पड़ेगा और फिर आपको स्कैन करना है। अब जो हमारे क्राउन्स है जिसमें हम ऑल सिरेमिक मटेरियल यूज कर रहे हैं या सिर्फ पोर्सलिन यूज कर रहे हैं, जर्कोनिया यूज कर रहे हैं, वो एक बायोमिमिकिंग मटेरियल, यानी आपकी बॉडी के साथ सबसे अच्छे से वही रह पाते हैं। वो मटेरियल्स रिएक्ट नहीं करते, आपकी बॉडी से कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करते, और एक हार्मनी में रहते हैं हमेशा आपके गम्स, सॉफ्ट टिश्यूज और माउथ के साथ। तो जो मेटल के डिसएडवांटेजेस हैं वो सब यहाँ ओवरकम कर लेते हैं आपके एस्थेटिक क्राउन। कई लोग पूछते हैं कि क्राउन तो लग गया, उसके बाद हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, क्राउन आपके नेचुरल टूथ पे ही लगा हुआ है और आपके नेचुरल टूथ को ही रिप्लेस कर रहा है, जो उसका स्ट्रक्चर हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इसकी मेंटेनेंस भी आपको अपने नेचुरल टूथ की तरह ही करनी है, वैसे ही ब्रशिंग करनी है, वैसे ही फ्लॉसिंग करनी है, वैसे ही ब्रशिंग करनी है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई क्राउन एंटीरियर टीथ में लगा है, तो आप एंड ऑन बाइटिंग ना करें फ्रूट्स की, बल्कि उन्हें छोटा काट कर पीछे वाले दांतों से ही करें। यानी एंड ऑन कैंडीज को बाइट करना, फ्रूट्स को बाइट करना, हार्ड चीजों को बाइट करना, वो सब आप इनसे ना करें। इसके अलावा आप अपनी नॉर्मल डाइट जो है, चावल, दाल, रोटी, सब्जियां, ये सब खा सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही आप जितना उसे यूज करेंगे उतना ही आप उसके यूज टू हो जाएंगे और वो आपका फंक्शन उसी तरीके से रिस्टोर हो जाएगा। तो जाते जाते एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि क्राउन का जो एक डिसीजन है वो कॉन्शियसली ले, आप और आपके डेंटिस्ट जो है
एक अच्छे से डायलॉग करें, कुछ वो अपने पॉइंट्स रखें, कुछ आप अपने पॉइंट्स रखें, लेकिन ध्यान रखिए एक क्राउन आपकी ओरल कैविटी में कम से कम 10 से 15 साल तक रहना चाहिए। और अगर उसे 10 से 15 साल आप रखना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी आंसर करे हैं ये जरूर दिमाग में रखिए कि आपको कौन सी जगह लगवाना है क्राउन, कौन सा मटेरियल आपके लिए प्रिफर्ड है, और आपके डेंटिस्ट जो रिकमेंड करें और आपको जो बेस्ट सूटेड हो उस पर ध्यान दीजिए और वही क्राउन प्रिफर कीजिए। क्योंकि नेचुरल टूथ को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो उसी चीज से करना चाहिए जो ज्यादा आपको लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। अब डेंटल को इसमें हमारे पास यहाँ बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज हैं। जब हम क्राउन देते हैं तो हम आजकल इंप्रेशन नहीं, हम डिजिटल स्कैनिंग की तरफ जाते हैं जो कि ज्यादा प्रिसाइज होती है। वो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स भी पिकअप कर लेती है ज्यादा, जो अपने कन्वेंशनल जो इंप्रेशन मटेरियल्स थे जो नहीं कर पाते थे, ये उनको ओवरकम करके एक अच्छा डिजिटल मॉडल पेशेंट का स्कैन करके हमें प्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं? हम सीधा यहाँ डेंटल क्वेस्ट में बैठ के आपके टीथ को स्कैन कर सकते हैं जब हमने उसे कट किया, और फिर उसे डायरेक्ट लैब को भेज सकते हैं। जो पेशेंट का टाइम सेव होता है वो एक टाइम फ्रेम बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि जो आपका हैसल है इंप्रेशन पहुंचाने का उसे हमें कट करके हम डिजिटली उन्हें कॉपी दे देते हैं। तो डेंटल क्वेस्ट में हम जो क्राउन लगाते हैं उनकी ड्यूरेशन जो बनने से लेकर पेशेंट को डिलीवर होने तक है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, और एक हफ्ते के भीतर भीतर हम आपको आपका मनचाहा क्राउन दे सकते हैं। जैसे हमने बहुत सवालों के आज जवाब दिए, हो सकता है कुछ और सवाल आपके पास आ रहे हैं या कुछ सवाल हमने मिस कर दिए हों, तो जरूर कमेंट्स में लिख के हमें बताइए कौन से वो सवाल हैं। वी आर हैप्पी टू आंसर देम। एंड नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, डॉक्टर मुकुल मेहलवाल, एसोसिएट डेंटिस्ट, डेंटल क्वेस्ट द्वारा।